बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री आज़ादुज्जमा खान कमाल ने शेख हसीना की सरकार गिरने और मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालने के बाद बदली परिस्थितियों पर बात की है। आवामी लीग के सीनियर नेता आज़ादुज्जमा कमाल का कहना है कि उनकी सरकार का तख्ता पलट में सेना और कट्टरपंथियों ने मिलकर किया है। उन्होंने बांग्लादेश के बेहतर भविष्य के लिए मोहम्मद यूनुस से पद छोड़ने और चुनाव कराने की अपील की है। साथ ही भारत से भी मदद की उम्मीद की है। बांग्लादेश में बीते साल भर विरोध प्रदर्शनों के बाद 5 अगस्त को शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग पार्टी की सरकार गिर गई थी। हसीना के बांग्लादेश छोड़ने और मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालने के बाद लंबे समय सत्ता में रही पार्टी आवामी लीग के नेता मुश्किल में हैं। शेख हसीना की सरकार में 10 साल से ज्यादा समय तक गृह मंत्री रहे आज़ादुज्जमा कमाल खान ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में बांग्लादेश की स्थिति पर बात की है। उन्होंने कहा कि बीते साल 3 से 5 अगस्त के बीच हुई घटनाओं में सेना और कट्टरपंथी गुटों की भूमिका थी। उन्होंने बताया कि 4 अगस्त की रात तक वो शेख हसीना के साथ थे। उस समय सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री हसीना को आश्वासन दिया था कि वो स्थिति को नियंत्रित कर लेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ली थी, लेकिन 5 अगस्त को जो हुआ वो सबके सामने है। कमाल ने बताया कि उनके बेटे समेत कई रिश्तेदार जेल में हैं और उनके खिलाफ भी 290 हत्या के मामले दर्ज हैं। ये मामले किस तरह दर्ज किए गए हैं, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 54 मामलों में तो कथित मृतक जिंदा वापस आ गए। उन्होंने कहा कि वो वापस जाकर कानून का सामना करने को तैयार हैं, बशर्ते कानून का राज स्थापित हो और अदालतें निष्पक्ष सुनवाई कर सकें। कमाल ने कहा कि मैं स्वतंत्रता सेनानी रहा हूं, इसलिए मुझे पता है कि भारत ने 1971 में बांग्लादेश के लिए क्या किया। भारत ने हमेशा बांग्लादेश की मदद की है। भारत अब भी कूटनीतिक तरीके से हमारी मदद कर सकता है। हमारी अदालतें लकवाग्रस्त हैं। आवामी लीग के वकील फिलहाल अदालतों में जा ही नहीं सकते, इसलिए कूटनीतिक दबाव बनना चाहिए ताकि अदालतें फिर से काम करना शुरू कर दें। भारत इसमें मदद कर सकता है। कमाल ने कहा कि स्थिति सामान्य होती है तो आवामी लीग चुनाव लड़ने को तैयार है। कमाल ने कहा कि यूनुस को कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। वो कोई नेता नहीं या राजनीतिक हस्ती नहीं है। यूनुस को अपना पद छोड़ देना चाहिए और आवामी लीग समेत तमाम राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने और लोकतंत्र बहाल करने के लिए कहना चाहिए। यही एकमात्र रास्ता है। कमाल ने आगे कहा कि मुझे विश्वास है कि बहुत कम समय में जब सब कुछ बदल जाएगा। मैंने 75 साल की उम्र पार कर ली है। मैंने बांग्लादेश को उसकी स्थापना के बाद से देखा है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम इस स्थिति पर बहुत जल्द काबू पा लेंगे। फिलहाल हम नहीं जानते कि हमारे बहुत से नेता कहाँ हैं, लेकिन अगर हम संघर्ष शुरू करते हैं तो वो फिर से आगे आ जाएंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।